वेलकम टू कॉर्पोरेट सहेली हनी एंड टेक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वायर्ड इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ होम लोन। इट्स योर ड्रीम हाउस। चलो चलते हैं, समझते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। तो सबसे पहले आपको सारे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको रेडी रखने हैं, सो दैट यू डोंट एंड अप स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ डॉक्यूमेंट। सो योर KYC, योर आधार कार्ड, योर पैन कार्ड, योर पासपोर्ट, वोटर ID, दिस इज़ very critical because banker check whom they are funding, lending this much of loan, amount of a loan you are looking out. So you need to have your updated Aadhaar card, updated address proof for that matter, PAN card, and any other address proof. Next is your income document. Banks or any NBFC checks how much you are earning, basis that they provide you the loan. That is called fixed income to obligation ratio. So आप जो earn करते हो उसके लिए if you are a salaried you have to keep your salary slip form 16 ready. If you are a self employed आपके 2 साल के ITR returns and बैंक स्टेटमेंट आपको रेडी रखना होगा, GST returns रेडी रखना होगा. They definitely verify all these documents so that they don't end up paying loan to the person who is not capable टू पे द EMIs. सो इसीलिए बैंक को आपके प्रोफाइल, आपके इनकम डॉक्यूमेंट एक्सेस करनी होती है. दे चेक योर रीपेमेंट हिस्ट्री ऑल्सो. इससे इनको ये पता चलता है कि आप आपके लोन्स EMI पेमेंट करने के लिए कितने आप कैपेबल हो एंड वेदर यू डिफ़ॉल्ट एनी EMI और नॉट. सो आपके बैंक स्टेटमेंट को स्टडी करके उन्हें बाउंसिंग चार्जेस कितने EMIs कट हुए वो पता चलता है. नेक्स्ट है आपका कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर. अगर रिसेंटली आपने जॉब चेंज किया है तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी रेडी रखना है. कंपनी ID कार्ड, सैलरी सर्टिफिकेट, ये इनकम डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का सेट आप एक फोल्डर में बना के प्रिंट्स करके रेडी रख सकते हो, जिससे इफ़ द बैंकर एंड NBFC आस्किंग फॉर मोर detailed documents for verification, you need not have to worry, your document set is ready. Now let's talk about the property document. Sell agreement, title deed, builder approved plan. अगर आप बिल्डर से न्यू कंस्ट्रक्शन होम परचेज कर रहे हो तो आपका OCR प्रूफ. रीसेल में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो सो रीसेल में आपने जो भी सेलर को पेमेंट किया है वो प्रूफ. अगर अग्रीमेंट ऑलरेडी आपका हो चुका है तो रजिस्टर्ड अग्रीमेंट की एक कॉपी, टाइटल डेट. बैंकर्स उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन चेक करते, लीगल ऑथेंटिसिटी चेक करते, उसके बाद ही आपको लोन डिसबर्स होती है. बिकॉज बैंकर के लिए भी ये सेफ्टी है दैट प्रॉपर्टी इज़ सेफ एंड लीगल फ्री, डिस्प्यूट फ्री. सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें लगते हैं. अगर आपने ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट की है सो आई एम श्योर आपने आपका OCR, ओन कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट प्रूफ आपने रेडी रखा होगा. सो ये लीगल ओनरशिप प्रूफ बैंकर के लिए वेरीफाई करना ज़रूरी होता है. दे क्रॉस चेक ऑल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन यू एंड द सेलर. नेक्स्ट आपका जो भी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, अगर आपके एग्जिस्टिंग लोन डिटेल्स, अगर आप किसी की लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा रहे हो तो उसकी लोन की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होगी. तो ये था ओवरऑल सेट जो अगर आप होम लोन बाय करने के लिए प्लान कर रहे हो, होम लोन लेने के लिए प्लान कर रहे हो, सो यू नीड टू कीप दिस डॉक्यूमेंट्स रेडी विथ यू फॉर अ स्मूथ लोन, होम लोन डिसबर्समेंट. आई होप आपको आज का मेरा वीडियो यूज़फुल लगा है. अगर ये यूज़फुल लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ऐसे ही लोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपके लिए लेके आती हूँ एंड यू कैन गेट टू नो. थैंक यू फॉर बीइंग विद कॉर्पोरेट सहेली हनी एंड टेक. हैव अ प्लेजेंट डे अहेड.